जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहां पर ऐड करनी है। आपको जैसे भी हम देखते हैं कि हेलो एल्केन्स बनाते हो आप, तो आपको वहां पर हमें हेलोजन लगाना होता है किसी भी एल्केन के साथ। तो यहाँ पर एल्कीन से भी हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो उस हेलो एल्केन्स बनाने में ही एक रूल आता है हमारा, जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल, और उसी का जस्ट उल्टा होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो चलते हैं हम अपने मार्कोनिकॉफ रूल के साथ। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। पहले हम कोई एल्कीन को ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने आपका ले लिया एल्कीन। ठीक है, क्या ले लिया? एल्कीन। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं HBr होता है एक ध्रुवीय अणु। ठीक है, क्या है? ध्रुवीय अणु। जब इसकी रिएक्शन आप कराते हो ना, तो ये किस में टूटेगा? दो में टूटता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मार्कोनिकॉफ कहते हैं कि जब किसी भी जब किसी भी असममित एल्कीन की ध्रुवीय अणु के साथ क्रिया कराई जाती है, तो उसका नेगेटिव पार्ट उसके साथ जुड़ता है जहां कार्बन के साथ हाइड्रोजनों की संख्या सबसे कम होती है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन कहाँ सबसे कम है? यहाँ पे। और आपको बता दें, Br वहां जुड़ेगा जहां पे खाली जगह मिलेगी। तो एक बात बताओ, डबल बॉन्ड तो ये टूट रहा है ना, CH2 यहाँ भी है यहाँ भी है, पर डबल बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये वाला। ये तो टूटने का नहीं। तो हमारा H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ता है। बस Br की बात कर रहे हैं, हमारा H तो जुड़ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा हमारा CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे लगता है Br। Br कहाँ जुड़ गया? इसके साथ। तो यही हमारा है मार्कोनिकॉफ रूल। इस नियम को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसे कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। ये जुड़ा था, अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो आपको एक चीज बता दें बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको रिएक्शंस को समझना, कहाँ पे क्या चीज ऐड हो रही है, कौन से आयन में कौन टूट रहा है, और उसके बाद हमें उनके बॉन्ड को लगाना। जैसे कोई एल्कीन्स को लिख रहे हो तो उनके बॉन्ड को लगाना कि कार्बन कितने होते हैं? 4 वैलेंसी होती है, तो उसको संतुष्ट करके लगाना है। उसके बाद लिखना आसान होता है, हम कैसे भी उसको वर्ड में अपने लिख सकते हैं। जो आपने यहाँ पे काम किया है उसी को लिखना है। तो किस तरीके लिखेंगे? तरीके से लिखते हैं, किसी भी, इसकी जगह कोई और एल्कीन्स भी ले सकते हो आप। ठीक है, इसकी जगह कोई सी भी एल्कीन्स ले सकते हो। किसी भी असममित एल्कीन पर, ठीक है, ये आ गया यहां तक, किसी भी असममित एल्कीन, ये हमारा एल्कीन। ठीक है, पर किसी ध्रुवीय अणु, ये हमारा ध्रुवीय अणु है, किसी ध्रुवीय अणु का योग कराने पर। यहां तक हमने लिख लिया, बस इतना लिखा है क्या? किसी भी असममित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का योग कराने पर, ये ध्रुवीय अणु उसका योग कराने पर। ठीक है, उस अणु का ऋणात्मक भाग, ठीक है, क्या कहेंगे? उस अणु का ऋणात्मक भाग या ऋणात्मक आयन कराने पर उस अणु का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग उस कार्बन के साथ जुड़ेगा
के साथ जुड़ेगा, किस कार्बन के साथ जुड़ेगा? उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। कहां जुड़ रहा है देखो, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप उसे दोबारा देख सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं। अब हम आते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसके अंदर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में हम किसी भी असममित एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? ध्रुवीय अणु के साथ, तो हमारा यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो हम इसे लिखेंगे, ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है? पेरोक्साइड की। तो हम इस रिएक्शन को पहले नोट कर लें, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में टूटेगा? 2 आयंस में टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हम अभी बता चुके थे। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पेरोक्साइड। ये होता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में कोई रिएक्शन कराई जाती है तो वहां पर ये मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट उल्टा हो जाता है और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन जाता है। जैसे कि जिस एल्कीन से ये रिएक्ट कर रहा है उसमें हाइड्रोजनों की संख्या जहां पर सबसे अधिक है, मतलब जो बॉन्ड टूटेगा उसकी बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड तो नहीं टूटता ना, डबल बॉन्ड अगर टूटेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां पर हमारा क्या है? Br ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां उसको जगह मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH और हमारा यहाँ पे कौन जुड़ गया? Br। तो ये हमारा हो गया मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसे भी हम इसी तरह से वर्डिंग दे सकते हैं, शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी असममित एल्कीन पर जब किसी ध्रुवीय अणु का योग कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है, तो वो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। और इसमें हमारा ब्रोमीन वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।